नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजीत शर्मा है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत से लोग धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं या वो जानते ही नहीं है कि आखिर धर्म है क्या। तो आइए हम शुरुआत करते हैं धर्म के ऊपर एक ऐसी बातचीत जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वाकई धर्म क्या है। और इस चैनल को देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। लाइक और कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ये पता लगेगा कि मैंने क्या चीज़ आपको बताई है और आपको क्या समझ में आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं धर्म के ऊपर की एक बातचीत। होता क्या है कि हर एक आदमी धर्म को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म वो है। एक्चुअली में लोग संप्रदायों को धर्म बताते हैं। हिंदू होना कोई धर्म नहीं है, मुसलमान होना कोई धर्म नहीं है, सिख ईसाई होना धर्म नहीं है। ये चारों एक संप्रदाय हैं और हकीकत में तो जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। हिंदू कोई पर्टिकुलर एक अलग एक समाज नहीं है। जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो सभी हिंदू हैं। एक्चुअली में जो हिंदू हैं वो सनातन हैं, यानी कि वैदिक हैं। अगर हम हिंदू अपने आप को वैदिक कहें तो वो हमारा एक कल्चर है, एक संप्रदाय है। सनातन दुनिया का सबसे पुराना एक समुदाय है जिसमें सभी वेदों का समावेश है और वो धर्म का रूप इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें सभी सत्यता पर आधारित बातें हैं। वैदिक है, वेदों से निकले हुए वो नियम हैं, वो कानून हैं जिनके आधार पर हम अपने समाज में व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए समुदायों को धर्म की संज्ञा ना दें। धर्म का तो अर्थ है कर्तव्य, ड्यूटी। अगर आप वाकई धर्म को मानने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं, तो आप अपने कर्तव्य को निभाइए ना। धर्म की कोई ऐसी कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है जिसको लेकर के आप आपस में ये बहस करते हो कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा धर्म मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ तो मेरा धर्म हिंदू है। ये बिल्कुल गलत है। आप धर्म को लेकर के आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। धर्म का मेन मकसद है कर्तव्य को सत्यता से निभाना। यानी कि आप किसी काम को करते हैं और पूरी ईमानदारी से करते हैं तो वो आपका धर्म है। आप आपस में जो लड़ रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, ये मेरा धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। धर्म की परिभाषा ये है कि आप अगर किसी काम को करते हैं तो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा करके दें, तभी वो धर्म कहलाता है। धर्म समय के अनुसार, आपके काम के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। अगर आप किसी के लिए कुछ गलत सोचते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो वो अधर्म कहलाता है, वो धर्म नहीं है। इसीलिए धर्म की परिभाषा को समझो। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने धर्म का जो उल्लेख किया है उसके ऊपर कितना बड़ा विवरण दिया है। पूरी श्रीमद् भगवत गीता जो है पूरे धर्म के ऊपर आधारित है। धर्म का मतलब होता है अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाना। कोई दुखी है, कोई परेशान है, उसकी आपने सेवा की, उसकी सहायता की, वो आपका धर्म है। हिंदू होना, मुसलमान होना, सिख ईसाई होना, ये धर्म नहीं कहलाता है। ये तो समुदाय हैं और हर समुदाय के अपने कुछ नियम, कुछ कानून हैं जो आप अपने समुदाय पर ही लागू कर सकते हैं, सबके ऊपर नहीं कर सकते हैं। अब मुसलमान लोगों को देखो, वो अपने को मुस्लिम बताते हुए अपना धर्म मुस्लिम बताते हैं। कहीं फार्म भरा होता है कि इसमें रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है, जबकि वहाँ कम्युनिटी लिखा हुआ होना चाहिए। आपका संप्रदाय क्या है, धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म तो कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी काम को करो, सत्यता से करो, किसी की सेवा करो, किसी जगह आप कहीं पर नौकरी करते हैं वहाँ ईमानदारी से करो, किसी के लिए
कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें उसका निहित है, उसकी भलाई है, वो आपका धर्म है। आप धर्म को लेकर के इतना मतभेद बना हुआ है, संप्रदायों को धर्मों में बांट रखा है। संप्रदाय कोई धर्म नहीं होते हैं, इस बात को बार बार बोल रहा हूँ, इस बात को समझो। मैं इस बात को बार बार बोलूँगा आपसे कि संप्रदायों की तुलना धर्म से मत करो। हम हिंदू हैं, जो भी हिंदुस्तान में रहने वाला इंसान है, चाहे वो मुसलमान है, सिख, ईसाई, वो सभी हिंदू हैं। मुसलमान भी हिंदू हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहते हैं। सिख तो हिंदू हैं ही, वो हिंदुओं में से उन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय सिख बना लिया है, वो भी हिंदू हैं। ईसाई भी हिंदू हैं, पारसी भी। जो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदू कहलाएगा, चाहे उसका संप्रदाय कुछ भी हो। उसका धर्म से लेना देना कुछ नहीं है संप्रदाय का। हर एक संप्रदाय की एक अपना ड्यूटी है, एक कर्तव्य है, जिसको उसको बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा के साथ निभाना है। धर्म को संप्रदाय से जोड़ करके आप नहीं चल सकते। धर्म दुनिया में सबसे बड़ा है। अगर मैं कहूँ तो धर्म एक भगवान का रूप है, क्योंकि भगवान ही सत्य कर्म करता है, सत्य राह दिखाता है, सत्य ज्ञान देता है, सत्य वचन बताता है और हर रास्ते पर हर भटके हुए को ज्ञान देता है, उसको सही रास्ते पर चलने के लिए कहता है। तो वो धर्म है। धर्म के अलावा अगर आप कोई भी ऐसा अनैतिक काम करते हो जिससे लोगों का बुरा हो रहा है, किसी के लिए कष्ट पहुंच रहा है, आपसे किसी को परेशानी हो रही है, तो आप अधर्मी कहलाएंगे। अधर्मी होना सबसे बड़ा पाप है। आज आतंकवाद चारों तरफ फैला हुआ है। भारत में बात बात पर हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा हो जाता है, जो कि गलत है। आप लोगों को तो भाईचारे से रहना चाहिए। भाईचारा किस बात का? आपका संप्रदाय भले ही अलग है, उसका संप्रदाय भले ही अलग है, मगर भाईचारा क्या है? धर्म। धर्म यानी कि आपस में मेल मिलाप से रहना, एक दूसरे की बातों को समझना। अगर किसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में कोई समस्या है तो उसको बैठ के आराम से निपटाओ। लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? उसको कर्तव्यनिष्ठ बना दो, उसको धर्म पर लेकर के आओ। धर्म मतलब कम्युनिटी नहीं, धर्म का मतलब कर्तव्य पर। कर्तव्य सबसे बड़ी चीज है और सच्ची निष्ठा से निभाना सबसे बड़ी चीज है। धर्म को अगर आप संप्रदाय से जोड़ते हो तो चलो मैंने मान लिया आपने संप्रदाय से जोड़ा, मान लिया मुसलमान है, उसका धर्म है अपनी जो संप्रदाय है मुस्लिम, उस मुस्लिम के अंदर यानी कि आपकी कुरान में जो अच्छी बातें कही गई हैं, दूसरों का भला करो, ईमान से काम करो, गरीब लोगों की सेवा करो, कोई भी मिलने वाला है उससे प्यार से मिलो, तो वो आपका धर्म है। आपके ईसा सल्ला जो कहते हैं, देखो मैं इतना नहीं जानता हूँ कुरान वगैरह के बारे में, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बहुत पवित्र है, उसमें बहुत ही पवित्र वाणी लिखी हुई है, मगर आप उसको उसके उलट लेते हो। कुछ राजनीतिक लोग होते हैं जो आपके दिमाग को धो देते हैं अपनी ऐसी बातों से जो दूसरों के खिलाफ भड़काऊ हैं। इसीलिए किसी के भड़कावे में मत आओ। आप सब एक इंसान हैं। सबसे पहली चीज़ है इंसानियत यानी मानवता। आपका संप्रदाय सबसे पीछे आता है। जब आप पैदा होते हैं तो पहले एक मानव रूप में पैदा होते हैं, मानव रूप में पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, उस कल्चर में डाला जाता है आपको कुरान के शब्दों को कानों में डाला जाता है, आपकी एक रस्म होती है खतना, फिर वो की जाती है, फिर आपको पूर्ण मुसलमान का रूप दिया जाता है। वो आप बाद में बनते हैं, लेकिन उससे पहले आप इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। इसीलिए आपका सबसे पहला धर्म है इंसानियत, मानवता। ऐसे ही हिंदू लोग जब इनके यहाँ संतान पैदा होती है, ये भी ऐसे ही करते हैं, 7 दिन 9 दिन 11 दिन उस हिसाब से। उसके बाद जब हवन होता है, उसका नामकरण किया जाता है हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से, तब यानी कि उसको हिंदू परंपराओं में डाल दिया जाता है। लेकिन उससे पहले जब वो जन्म लेता है तो मानव होता है, हिंदू नहीं होता, यानी कि सनातन नहीं होता है। हम जो हिंदू हैं वो सनातन हैं, वैदिक हैं। हिंदू जो है, जो हिंदुस्तान में रह रहा है, वो सब हिंदू हैं। हम अगर कहें कि जैसे मेरा नाम सुजीत शर्मा है, मैं हिंदू हूँ। हिंदू क्यों हूँ? क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, लेकिन हकीकत में क्या हूँ? मैं एक वैदिक हूँ, यानी सनातन हूँ। मेरा संप्रदाय है वैदिक सनातन, यानी कि दुनिया का सबसे पुराना
सबसे पुराना जो संप्रदाय है वो है सनातन यानी कि वैदिक, क्योंकि पूरी सृष्टि जो है वो वेदों पर निर्भर करती है, क्योंकि 4 वेद हैं, उन 4 वेदों में ही पूरी सृष्टि का समावेश है। इसीलिए धर्म को संप्रदायों से ना जोड़े। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि आपने सवेरे, मान लीजिए आप सुबह उठे अपने बड़ों को प्रणाम किया, इस धरती को प्रणाम किया जिस पर आप कदम रखते हो, क्योंकि इस पर आप रह कर के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, इस पर अच्छे अच्छे काम करते हो, तो ये धरती, सबसे पहला हमें धरती को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए। जो हमारे सामने बुजुर्ग पढ़ते हैं या जो छोटा पढ़ता है उसको सुप्रभात कहिए। तो इसीलिए ये हमारा पहला धर्म है। फिर आप नहा धो करके जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाने जाते हैं, ये भी आपका धर्म है। धर्म की कोई सीमा नहीं है, ये समय के अनुसार बदलता रहता है, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है। ये बिल्कुल उस परमात्मा की तरह से है जैसे जिसको आप पूजते हो, जिसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। तो धर्म एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के सब में मतभेद पड़ा हुआ है। संप्रदायों को धर्म मानते हैं, संप्रदाय कभी धर्म नहीं हो सकते हैं। धर्म तो पैदा होने के साथ ही एक भगवान के रूप में हमारे साथ जन्म लेता है। आपने बच्चे को जन्म दिया, उसको अच्छे संस्कार देना, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाना, उसको अच्छा ज्ञान देना, उसको हमारे समाज की अच्छाई बुराई के बारे में ज्ञान कराना, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये ज्ञान कराना, ये हमारा धर्म है। ये एक माँ बाप का धर्म है। औलाद का धर्म क्या है? औलाद का धर्म है माँ बाप की बातों को माने, उसकी कही हुई बातों पर अमल करे, माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप के कहे रास्तों पर चले, माँ बाप का नाम पूरे संसार में फैलाए। ये बच्चे का धर्म है। फिर बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, वहाँ पर ज्ञान को ग्रहण कर रहा है, ये भी बच्चे का धर्म है। लेकिन स्कूल में टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, ईमानदारी से पढ़ा रहा है, उसके अच्छे भविष्य के लिए पढ़ा रहा है, ये टीचर का धर्म है। तो धर्म का कोई एक रूप नहीं है, हर समय इसका रूप हर हालात के हिसाब से बदल जाता है। बस धर्म को निभाने के लिए सच्ची निष्ठा, ईमानदारी चाहिए। किसी से प्रेम से बोलना, प्रेम करना, ये भी धर्म है। किसी से नफरत करना, किसी के लिए गाली गलौज करना, ये अधर्म है। अधर्म और धर्म में बहुत बड़ा मतभेद है। जो लोग आतंकित बातों को करते हैं, लड़ाई झगड़े की बातों को करते हैं, किसी को परेशान करने के लिए, अपने आनंद को पाने के लिए किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी के लिए कोई ऐसी समस्या पैदा कर देते हैं जिससे सामने वाला बहुत परेशान होता है और आप उसका आनंद लेते हैं, ये बहुत बड़ा अधर्म है। पशुओं की सेवा करो। आजकल हर चीज़ के लिए कानून है, पशुओं की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है। वो बेचारे बेजुबान हैं, वो उनके लिए कोई कमाने के लिए तो कोई जाएगा नहीं, उनको तो हम जैसे आप जैसे मानवता के ध्यान में रखते हुए, मानवता को ध्यान में रखते हुए आप उनको खाने के लिए कुछ देते हैं, तो ये बहुत बड़ा धर्म है। वो भी मनी मन आपके लिए दुआ करते हैं भगवान से, क्योंकि जीवात्मा उनके अंदर भी है। तो धर्म को संप्रदाय से बिल्कुल ना जोड़ें, क्योंकि संप्रदाय हमारा एक ऐसा समूह है जिसमें हम अपनी रीतियों रिवाजों के हिसाब से रहते हैं। हर संप्रदाय की अपनी अलग अलग नीतियां हैं, कुछ रीतियां हैं, कुछ रिवाज हैं, खान पान, रहन सहन, पहनना ओढ़ना, हर एक चीज़ का अपना एक अलग अलग ढंग है। उस ढंग को आप एक संप्रदाय कहेंगे। जैसे कि हम हिंदू हैं या हम सनातन हैं, वैदिक हैं, तो हम वैदिक हैं तो हम हमारा पूजा पाठ करने का ढंग अलग है। हवन यज्ञ करते हैं, बच्चों का नामकरण करते वक्त हवन यज्ञ करते हैं, शादियां होती हैं तो बहुत सी हमारी हिंदू संस्कृति की रीतियां हैं। और आप मुसलमान भाइयों के यहाँ शादियां होती हैं तो आप में निकाह पढ़ा जाता है और आमने सामने बैठा करके राजी मर्जी पूछी जाती है ना। तो ये आपका अपने समुदाय का एक अलग ढंग है। तो ये धर्म नहीं है, ये आपकी रीतियां हैं, रिवाज हैं। ऐसी क्रिश्चियंस होते हैं, ये चर्च में जा कर के
और क्या नाम है, शादी करते हैं आमने सामने, और जो पादरी होता है वो कुछ अपना अंग्रेजी में मंत्र बोलता है और इनको समझाता है और इनकी भी मर्जी पूछता है। तो इस ढंग से उनकी शादियाँ, वो उनका अपना अलग रीति रिवाज है, वो धर्म नहीं है। तो ये तो रीति रिवाज हुए, धर्म से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है। धर्म एक ड्यूटी का नाम है, कर्तव्य का नाम है। धर्म को सांप्रदायिक रूप मत दीजिए। आपका अगर किसी से झगड़ा है तो वो सांप्रदायिक है, धार्मिक नहीं है। संप्रदाय का मतलब हर संप्रदाय चाहता है कि मेरा संप्रदाय ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा फैले, मेरे संप्रदाय की इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ हो। भाई मेरे, संप्रदाय को फैलाने से कुछ नहीं होता है। संप्रदाय तो तुम्हारा अपने आप फैल जाएगा। तुम्हारे कर्म ऐसे होने चाहिए, हर एक संप्रदाय के कर्म ऐसे होने चाहिए जो इतना लालायित हो जाए उस संप्रदाय को पाने के लिए कि बस आपके नियमों को मानने लगे। धर्म बदलवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धर्म बदलना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आप धोखे से किसी का धर्म बदलवा दो, किसी को मोटिवेट करो अपने धर्म के लिए, ये गलत बात है। मोटिवेट मत करो धर्म बदलने के लिए। धर्म अगर कोई बदलेगा तो अपने दिमाग से बदलेगा, अपनी सोच समझ से बदलेगा, आपके अंदर की कोई अच्छाई को देख करके बदलेगा। तो वो धर्म नहीं बदलेगा, वो क्या बदलेगा? कम्युनिटी बदलेगा, यानी कि संप्रदाय बदलेगा। धर्म कभी नहीं बदलता है। धर्म कोई भी संप्रदाय हो, धर्म का एक ही मकसद है, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से ड्यूटी, यानी कि एक आपका कर्तव्य, ऐसा कर्तव्य जो अटल है, जो पूरे समाज पर हावी रहे, अच्छाई के रूप में, बुराई के रूप में नहीं। बुराई के रूप में अधर्म हो जाएगा, और अधर्मी आदमी को पूरे संसार में कोई नहीं पूछता है। जेल में इतने आदमी पड़े हैं, वो क्या करते हैं? किसी ने किसी की बहन बेटी के संग गलत कर दिया, किसी का गला काट दिया, किसी को जान से मार दिया, किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी गरीब के संग ऐसा व्यवहार किया कि बस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो वो अधर्मी लोग हैं, आज जेल में पड़े हैं, उन्हें कौन पूछता है? अगर वो जेल से बाहर भी आते हैं तो लोग बड़ी गिरी हुई निगाहों से देखते हैं उसको पूछते भी नहीं, क्योंकि वो अधर्मी है, उसने अधर्म किया है। तो संप्रदाय कोई भी हो, उसका धर्म एक ही होता है, वो है सच्ची भावना, सच्ची निष्ठा, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाना, चाहे वो कुछ भी करता हो। हर एक रूप में, हर हालात के अनुसार धर्म का रूप बदलता है। आप कोई भी काम करते हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए, दूसरों की भलाई होनी चाहिए, तो वो धर्म कहलाता है। अगर कुछ काम ऐसे होते हैं आप कर तो दूसरों की भलाई के लिए रहे हो और उससे किसी तीसरे का नुकसान हो रहा है, तो वो भी अधर्म है। दो की भलाई के लिए किया और तीसरे का नुकसान हो गया, वो भी अधर्म कहलाएगा। काम ऐसा करो जिसमें दो का तो भला हो मगर तीसरे का नुकसान ना हो, वो धर्म कहलाएगा। तो धर्म एक इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी चीज़ है, ये भगवान का दूसरा रूप है। तो धर्म को मानने वाले मेरे सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि संप्रदाय को धर्म की संज्ञा ना दें। धर्म को कर्तव्य, एक ऐसा कर्तव्य जो सबकी भलाई में हो, वही धर्म कहलाएगा। धर्म सर्वोपरि है और इससे आगे कुछ भी नहीं है। बाकी आप जो सब हो, कम्युनिटी हो, एक समुदाय हो। धर्म को संप्रदाय से जो लोग जोड़ करके समाज में अराजकता फैला रहे हैं, वो होते हैं राजनीतिक लोग, यानी कि राजनीति करने वाले लोग, यानी कि नेता लोग। नेताओं को आप लोगों से प्यार नहीं है, उनको अपनी कुर्सी से प्यार है, अपनी सीट से प्यार है, उनको अपने जो सम्मान मिलता है उस कुर्सी बैठ के, उससे प्यार है। आपकी आपसी बातों से कोई प्यार नहीं है, आपसे प्यार नहीं है, आपके वोट से प्यार है। वो इन बातों को फैला करके आपसी झगड़ा लगा देते हैं। सही बात तो कोई करता नहीं है, हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई करके आपस में झगड़ा करवाते हैं। अरे आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, पढ़ा लिखा आज का दौर है, आज का समाज है, आप सब इन बातों को जानते हैं कि राजनेता कैसे होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों को आपस में भिड़वा देते हैं। अरे कम्युनिटी के जितने भी मायने हैं उनको हटा दो,
वो तुम्हारे अपनी समुदाय के लिए हैं, तुम्हारे जितने रीति रिवाज अपने समुदाय के लिए हैं। लेकिन जो अलग अलग समुदाय हैं वो आपस में मिल करके रहो, एक हो जाओ, मानवता के नाम पर एक हो जाओ। जो अपना समुदाय, जो आपके कर्तव्य हैं वो अपने समुदाय में निभाओ, लेकिन जो पूरे देश के अनुसार, जैसे पूरा देश एक हिंदू है, मुसलमान आप लोग भी हिंदू हैं, आप हिंदू मुसलमान हैं, आपका संप्रदाय मुसलमान है, मगर आप हिंदू हैं, क्यों? आप हिंदुस्तान में रहते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, मेरे ऐसे बहुत से मुस्लिम दोस्त हैं जिनमें और हम में ऐसा भाईचारा है, एकदम भाई की तरह से। हम लोगों में ये कभी होता ही नहीं है कि तो हिंदू है या मुसलमान है। हम तो इस चीज़ को जानते ही नहीं। हम तो ये जानते हैं कि हमारा आपसी व्यवहार क्या है, हम एक दूसरे के काम आते हैं। तो ऐसे ही जियो, ऐसे ही जियो। तुम्हारा जो अपना संप्रदाय है वो अपने तुम्हारे रीति रिवाजों के लिए है, पूरी दुनिया के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे अपने संप्रदाय के लिए है। जो धर्म की बात है वो धर्म पूरे समाज के लिए है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो। इसीलिए अपने धर्म की निष्ठा को समझो, धर्म क्या है उसको समझो, धर्म को संप्रदाय जोड़ के आपस में मत लड़ो। क्योंकि अब मान लिया जो मंदिर हैं, जो मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, इनको लेकर के भी झगड़ पड़ते हैं आप लोग आपस में। अरे कोई बात नहीं, भगवान का नाम ही तो लेना है, चाहे वो चर्च में ले लो, चाहे मस्जिद में ले लो, चाहे मंदिर में ले लो, चाहे गुरुद्वारे में ले लो, भगवान एक ही है। चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, ऊपर वाला एक ही रहेगा। सब ऊपर ही हाथ उठाते हैं, कोई नीचे हाथ नहीं उठाता है जमीन की तरफ, ऊपर की ओर हाथ उठाते हैं। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख, चाहे ईसाई है, सब ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ हाथ उठा करके भगवान से मांगते हैं। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला है वो सभी के लिए एक ही है। पूजने का ढंग अलग है, मानने का ढंग अलग है, वो एक अलग बात है, वो सांप्रदायिक बात है, लेकिन ऊपर वाला एक ही है, धर्म सबका एक ही है। इसीलिए धर्म को लेकर के आपस में ना लड़ें। आप लोग संप्रदाय हैं, संप्रदायों को लेकर के लड़ाई होती है, धर्म को लेकर लड़ाई नहीं होती है। धर्म अपना एक अलग, जिसका कोई रूप नहीं है। धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे अंदर से पैदा होती है, हमारे दिमाग से पैदा होती है, हमें हमारे विचारों से मिलती है। ये कौन देता है? ये वो ऊपर वाला ही देता है जिसने हमें बनाया है। ये हमें वो हमारे प्राचीन वेद बताते हैं कि किस ढंग से समाज में रहना है। ये तुम्हारा धर्म है। हर एक वेद एक धर्म के ऊपर है। यानी कि एक मान लीजिए ऋग्वेद है, ऋग्वेद में पूरी हमारी चिकित्सा पद्धति है। तो ऋग्वेद का धर्म हुआ कि उसने चिकित्सा को लोगों की भलाई के लिए, लोगों के इलाज के लिए पैदा किया। ऋग्वेद के अंदर पूरी चिकित्सा है। तो ऋग्वेद का क्या धर्म हो गया कि लोगों की भलाई के लिए उसने औषधियों का निर्माण किया, इलाज का निर्माण किया। ऐसे ही यजुर्वेद में पूजा पद्धति, यज्ञ पाठ वगैरह सब चीज़ है। तो यज्ञवेद जो है, यजुर्वेद जो है, वो यज्ञ और परंपराएं और रीति रिवाज और ये इन सब चीज़ों का एक समावेश है। तो उसने समाज में ये बताया कि इस ढंग से जिया जाता है, ऐसे पूजा पद्धति है, भगवान को याद करने का ढंग ये है, शुद्धि के साथ भगवान को याद किया जाता है। तो ये यजुर्वेद का धर्म हो गया। उसमें एक धर्म लिखा हुआ है कि ये उसका धर्म है, ये उसकी ड्यूटी है कि यजुर्वेद जो है वो लोगों को इस तरीके से सिखा रहा है, अच्छी बात सिखा रहा है। तो इस तरीके से हर एक चीज़ में जो धर्म है वो काम करता है। किसी भी संप्रदाय हो, किसी भी संप्रदाय का कोई भी काम हो, वो धर्म के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए मेरे भाइयों, आपसे मेरा अनुरोध है कि धर्म को लेकर के आपस में ना झगड़ें, धर्म की परिभाषा को समझें, धर्म को समझें। धर्म सभी संप्रदायों से हट करके है। मैं बार बार यही कहना चाहूँगा, आपस में ना लड़ें, भाईचारे से रहें, राजनैतिक बातों में बिल्कुल भी ना आएँ। धर्म को संप्रदाय से बिल्कुल अलग रख करके आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, भाईचारे से मिलें, एक दूसरे को कड़वी निगाहों से ना देखें, कटी हुई निगाहों से ना देखें। सब हम भाई हैं, इन नाड़ियों में एक ही खून बह रहा है, हम लोग मानव हैं। जैसा शरीर मेरा है वैसा ही आपका है। कम्युनिटी से एक दूसरे को मत जोड़ो, भाईचारे से जोड़ो। भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। धर्म के रूप को समझो, धर्म को समझो। धर्म से हट कर के कहीं नहीं रह सकते हो।
धर्म ड्यूटी का, कर्तव्य का, सत्यता और निष्ठा का एक ऐसा रूप है जो कि एक परमात्मा का रूप है। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि धर्म के नाम पर लड़ाई ना करें, संप्रदायों के नाम पर लड़ाई ना करें। धर्म और संप्रदाय अलग अलग हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपस में मिलकर के रहना बहुत अच्छी बात है, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं रखा है। और सांप्रदायिक झगड़ों को छोड़ दो, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दो, राजनीतिक बातों में ना आए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकॉन के घंटे को दबा करके ऑल के बटन को दबाएं ताकि मैं और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो लाता रहूं। आप अगर ऐसा करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और कई चीज़ों पर ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो हमारे समाज को ख़राब कर रही हैं। तो जय हिंद, जय भारत।